हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुट गई है। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितनी बजे की घटना है और कितनी गाड़ियाँ थी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं। और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की भी घटना है? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग कर रहे हैं। उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इन सब के बीच यूपी के गोंडा, जहां पर चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो यूपी के गोंडा में बहुत बड़ा रेल हादसा। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। ट्रेन 15904 हादसे का शिकार हुई है। ट्रेन नंबर की अगर हम बात करें 15904 हादसे का शिकार हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। न्यूज रूम से आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी है? कैसे हादसा हुआ? देखिए, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। गोरखपुर के पास जो स्टेशन है, झिलारी रेलवे स्टेशन के बीच जो है, ये गोसाई डिहवा स्थान पर ट्रेन पटरी से उतर जाती है और करीब 15 डिब्बे जो है पटरी से उतर जाते हैं और 4 एसी कोच जो उस डिब्बे होते हैं वो गुलाटी मार करके वो खेतों में जाके गिर जाते हैं और कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर गिर जाते हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग अपनों को ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एसी डिब्बे हैं, चूंकि खिड़कियों में कांच होता है तो जो ट्रेन के ट्रैक पर जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों को उठाकर कांच के शीशे तोड़े जा रहे हैं और तोड़कर अपनों का ज्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं जो उस बोगी में फंस गई हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है, दर्शकों को दिखा रहा है। इसके अलावा जो डिब्बे, जो इमरजेंसी गेट है वो नहीं खुला, जिनमें कांच के शीशे टूटे नहीं टूटे, उनको पत्थर से तोड़ करके भी लोगों को निकाल रहे हैं। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को निकाल रहे हैं। कुछ लोग घायल हो गए हैं, बेसुध हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तमाम इस जद्दोजहद में है। प्रशासन, रेलवे प्रशासन को जब खबर लगी, तमाम आनन फानन में वहां टीम रेस्क्यू पहुंची, लेकिन तब तक लोग सकपका गए कि अचानक दोपहर में 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन में क्या हुआ, क्या झटका लगा। कुछ लोगों ने सोचा कि ये ट्रेन में कोई इमरजेंसी ब्रेक लगा हुआ है। जो तस्वीरें वहां सामने आई, जो बाइट वहां सामने आई, जो लोग बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, झटका लगा अचानक से। लेकिन झटका नहीं था। ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और 4-5 डिब्बे तो इधर उधर उलट पुलट करके कुछ खेत में चले गए, कुछ दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। आनन फानन में दूसरे ट्रैक पर आने वाली रेलगाड़ियों को रेलवे प्रशासन ने अभी तक फिलहाल के लिए रोक दिया है, जिन स्टेशन पे जो रुकी हुई हैं। इसके अलावा जो एसी कोच होते हैं उनके बीच में आने जाने का एक रास्ता होता है। उस रास्ते के जरिए लोग अंदर तक पहुंच करके अपना सामान निकाल रहे हैं, अपनों को निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को निकाल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
कि अगर वहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीमें नहीं पहुँचती हैं, लोगों को बचाव राहत कार्य के लिए टीम नहीं पहुँचती है वक्त रहते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से, तो ये लापरवाही है। क्योंकि आम लोग ही, क्योंकि उनको तो चिंता है और वो तुरंत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकाला जा सके जो उनके अपने अंदर फंसे हुए हैं इन बोगियों में। लेकिन यहाँ पर क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं है? कितने बजे की घटना बताई जा रही है? कितने बजे ये हादसा हुआ? ये करीब 2:15-2:30 के आसपास की घटना है, जब ट्रेन में अचानक से झटका लगता है यात्रियों को और ट्रेन पता लगता है कि पलट गए हैं 4 डिब्बे और कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं। सवाल ये है कि 2:30 बजे दिन में, रात में तो अक्सर रेल हादसों की तस्वीरें और तमाम रेल हादसों की खबरें सामने आती हैं, लेकिन दिन में 2:30 बजे ऐसा क्या हुआ? क्या सिग्नल में प्रॉब्लम थी या पटरियों में कोई प्रॉब्लम थी या फिर ड्राइवर को में कोई प्रॉब्लम थी? तमाम ये सवाल है, इन पर जवाब आना बाकी है, इन पर जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिया गया है कि वहां पर जो घायल हैं उनको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर के वहां पर लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए, तमाम उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको, जिनको तुरंत वहां पर जो घायल हैं वहां तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई एक्सीडेंट के तुरंत बाद की, बहुत हैरानी वाली थी, क्योंकि लोग अपनों को खोज रहे हैं, अपना सामान वहां से निकाल रहे हैं, शीशे तोड़कर, क्योंकि एसी कोच के 4 डिब्बों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, शीशे तोड़कर अपनों को बाहर निकाल रहे हैं। ट्रेन के टॉप पर जा करके वहां से किसी तरीके से रस्सी डाल करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लोहे की रॉड डाल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें हैं। अब जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही जिसकी वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिल्कुल आशीष, और ये स्थितियां बड़ी भयावह हैं। जिस तरह से बोगियां जो है वो पटरी से पलटी हैं और कुछ डिब्बे जो है वो दूर जाकर रोल होते हुए गिरे हैं, ये वाकई बड़ी भयावह स्थितियां हैं। देखिए, मैं देख भी रही हूँ कुछ लोग जो है वो बोगी के ऊपर भी खड़े हुए हैं और लोग अपनों को निकालने की जद्दोजहद में यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल आशीष ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये हादसा दिन में कैसे हो गया? क्या सिग्नल में कोई खराबी थी या फिर कुछ और बड़ी वजह सामने निकल कर आएगी? हालांकि ये जांच का विषय है और इस पर जांच जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और साथ ही बाकायदा ये कहा गया है रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, मेडिकल टीम को भी वहां पर बुलाया गया है। आशीष, जब हम टेक्निकली रेलवे की बात करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जाती है और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात की जाती है, ऐसे में ये हादसे और पिछले हादसों से हमने क्या सीखा, वो सवाल यहाँ आकर जरूर खड़ा हो जाता है। तमाम सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। तमाम सारी सुविधाओं से संपन्न ट्रेनें, वंदे भारत चलाने की तमाम ट्रेनें, ऐसी अच्छी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की चल रही हैं और चलाई जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े होते हैं जब ट्रेन के इस तरीके से हादसे होते हैं। क्या अगर कोई सामने आगे से रेलगाड़ी थी, क्या इस ट्रेन में उस कवच योजना का क्या होता है? कवच योजना जो ट्रेन आमने सामने आ जाए या ट्रेन आगे जा रही हो, पीछे से कोई ट्रेन टक्कर मार देती है, उस योजना अगर ऐसा कोई आगे ट्रेन थी तो उसका क्या हुआ? सिग्नलिंग में कोई प्रॉब्लम थी क्या? ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया? तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती है, ड्राइवर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तमाम वो खबरें भी सामने आती हैं। क्या ड्राइवर स्ट्रेस में था, उसको नींद, अगर उसकी पूरी नींद नहीं हुई, क्या ड्राइवर से कोई गलती हुई है या फिर पटरियों में कहीं क्रैक रहा है? जो ग्राउंड स्टाफ होता है रेलवे का, जो कुछ उनका दायरा होता है कि वहाँ तक पटरियाँ उनकी निगरानी में होती हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम था? क्या पटरियों में कोई बीच में पुरानी थी, नई थी, क्या था? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है और उसके बाद अभी भी 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
हालांकि अब नजदीकी बाकायदा अस्पताल में ये उनको ले कहा जा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, मेडिकल की टीमों को वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। मनोहर, आपके पास इस हादसे से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट है फिलहाल अभी? चलिए मनोहर से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और ये देखिए आप किस तरह से बोगियां जो हैं वो पलटी हैं, जिसमें ये 5 से ज़्यादा जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गए और जिसके बाद आप देखिए ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और कैसे देखिए आप लोग जो हैं वो अपनों को निकालने की जद्दोजहद यहाँ पर कर रहे हैं। कोई सामान नहीं मिला तो एसी की जो विंडो है वो लोगों ने जो ट्रैक पर पत्थर पड़े होते हैं उससे तोड़कर अपने लोगों को निकाला और बाकी लोगों की भी मदद जो है वो वहाँ पर लोग कर रहे हैं। मनोहर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, रेल हादसे से जुड़ा क्या बड़ा अपडेट